नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YKB न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा एग्जिट पोल लेकर आए हैं। क्या आपकी बार के चुनाव में कांग्रेस AIUDF पार्टी लेफ्ट पार्टियों का महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती दे पाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी बचा पाएगी अपनी सत्ता? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों? इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें सर्वे करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहाँ से किस जिले में किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं बक्सा की। बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बारपेटा की बात कर ले तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 9 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 5, एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले विश्वनाथ की बात कर ले तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बोगई गांव की बात करें तो बोगई गांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 15 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 9, एनडीए के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कछार की बात कर ले तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 7, एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर चराईदेव की बात करें तो चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट महागठबंधन, 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 24 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 14, एनडीए के खाते में 10 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले चिरांग की बात करेंगे तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन दोनों ही सीटों पर महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, दरांग की बात कर ले तो दरांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर महागठबंधन, 1 सीट पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 30 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 19, एनडीए के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, धेमाजी की बात कर ले तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट महागठबंधन, 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, धुबरी की बात करें तो धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 3 सीट, एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 37 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 23, एनडीए के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर डिब्रूगढ़ की बात कर ले तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 4, एनडीए के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दिमासाओ की बात करें तो दिमासाओ में विधानसभा की कुल 1 सीट है। यह 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 45 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 28 सीटें तथा एनडीए के खाते में 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर गोलपाड़ा की बात करते हैं तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 3 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। गोलाघाट की बात कर ले तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट महागठबंधन, 2 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 53 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 33, एनडीए के खाते में 19 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। हैलाकांडी की बात करें तो हैलाकांडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, उजाई की बात कर ले तो उजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 59 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 37, एनडीए के खाते में 21 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। जोरहाट की बात करते हैं तो जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कामरूप महानगर की बात कर ले तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 68 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 42,
एनडीए के खाते में 25 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर कामरूप की बात कर ले तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट महागठबंधन, 3 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कार्बी आंगलोंग की बात करें तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 1, एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। करीमगंज की बात करें तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कोकराझार की बात कर ले तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 85 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 49, एनडीए के खाते में 35 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों लखीमपुर की बात कर ले तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट महागठबंधन, 2 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों माजुली की बात करते हैं तो माजुली में विधानसभा की कुल 1 सीट है, यह 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 90 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 52, एनडीए के खाते में 37 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर मोरीगांव की बात कर ले तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। नगांव की बात करें तो नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 3 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 101 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 58, एनडीए के खाते में 41 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर नलबाड़ी की 3 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर शिवसागर की बात कर ले तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट महागठबंधन, 2 सीट एनडीए के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 108 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 62, एनडीए के खाते में 44 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर सोनितपुर की बात कर ले तो सोनितपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दक्षिण सलमरा की बात करें तो दक्षिण सलमरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, इन दोनों ही सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर तिनसुकिया की बात करें तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 121 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 50, महागठबंधन के खाते में 68 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों उदलगुड़ी की बात करते हैं तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अंतिम जिले पश्चिमी कार्बी आंगलोंग की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट महागठबंधन, 2 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की। दोस्तों, हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार असम में महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाले महागठबंधन के खाते में 71 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए के खाते में 52 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।